हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के लगभग 75 प्लस क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड सेलुलोज, प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन फॉस्फोलिपिड एंड सम कार्बोहाइड्रेट। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है किसका बना था? प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और सम कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोप्रोटीन। तो जो कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्म में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट विच आर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन टेक पार्ट इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, सेल रिकॉग्नाइजेशन, अटैचमेंट ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स, अटैचमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट किस में पार्ट लेता है? तो सेल रीऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लूइड स्ट्रक्चर ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फो पॉलीसेकेराइड। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड किसके कारण होता है? लिपिड के कारण होता है, लिपिड बाइलेयर। सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल सब्सटेंस एबंडेंट प्रेजेंट इन द मिडिल लेमिला इज क्यूटीन, काइटीन, लिग्निन, पैक्टीन। तो कौन सा मिडिल लेमिला में कौन सा होता है? पैक्टीन प्रेजेंट होता है। सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड ग्रेजुअली डिमिनिशेज एज अ सेल मैच्योर्स? प्राइमरी सेल वाल, सेकेंडरी सेल वाल, मिडिल लेमिला, सेल मेम्ब्रेन। तो जो हमारा प्राइमरी सेल वाल होता है वो कैपेबल होता है ग्रोथ के लिए, लेकिन जब ग्रोथ कंप्लीट हो जाता है तो या प्राइमरी सेल वाल डीनेचर हो जाता है और सेकेंडरी सेल वाल बन जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज हेल्पफुल इन द फंक्शन ऑफ सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, इंडोसाइटोसिस, ऑल ऑफ एबव। तो जो फ्लूइड होता है किस में हेल्प करता है? सेल ग्रोथ में भी, सेल डिवीजन में भी, इंडोसाइटोसिस में भी। ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमिएबल, परमिएबल, इनपरमिएबल, सेमी परमिएबल। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है सेलेक्टिव परमिएबल होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द सिंगर एंड निकोलसन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफर फ्रॉम द रॉबर्टसन्स मॉडल इन द नंबर ऑफ लिपिड लेयर, अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स, अरेंजमेंट ऑफ लिपिड लेयर, अबंडेंस ऑफ प्रोटीन। तो किस में डिफर्स होता है? तो अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन में। सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजेक्शंस ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स बाय अ सेल कॉल्ड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्सोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस। तो जो इंजेक्शंस होता है उसे क्या बोलते हैं? इंडोसाइटोसिस होता है। सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन upper layer is non-polar and hydrophilic, polar and polar layer is hydrophobic, phospholipid form a biomolecular layer in the middle part, प्रोटीन form a middle layer। तो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था उसके अनुसार क्या था? तो फॉस्फोलिपिड फॉर्म बायोमोलिकुलर लेयर इन मिडिल पार्ट। सही है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, the main lipid component of the plant cell membrane is phosphodiester, glycocalyx, peptidoglycan, phosphoglyceride। हमसे किस में पूछा है? प्लांट सेल में पूछा है। सही है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फॉस्फोग्लिसराइड हो जाएगा। फॉस्फोग्लिसराइड ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रफ ई आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, सेल वॉल फॉर्मेशन, लिपिड सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। तो जो रफ ई आर होता है वो किस में हेल्प करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में। और अगर स्मूथ ई आर होगा तो वो लिपिड सिंथेसिस करेगा। सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए इज नेक्ड, सर्कुलर, डबल स्टैंड, ऑल ऑफ एबव। तो माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए नेक्ड भी होता है, सर्कुलर भी होता है, डबल स्टैंड भी होता है। तो ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। सही है। तो 4 करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गोल्गी बॉडी ओरिजिनेट फ्रॉम ईआर, माइट्रोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्रोप्लास्टिड। तो जो गोल्गी बॉडी होता है किससे ऑर्गेनाइज होता है? ईआर से। सही है। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा
अगला क्वेश्चन है विच सेल ऑर्गेनेल सिंथेसिस एस्ट्रोइड्स ईआर गोल्गी बॉडी पेरोक्सिसोम लाइसोसोम। तो ईआर सिंथेसिस करता है, कौन सा ईआर होता है? स्मूथ ईआर होता है। सही है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट इन शेप ऑफ द सेल। कौन मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स, सेंट्रियोल, लाइसोसोम, ईआर। तो कौन करता है? ईआर करता है मैकेनिकल सपोर्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आर अबंडेंट फाउंड इन विच सेल ऑर्गेनेल। राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो किस में प्रेजेंट होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम? तो लाइसोसोम में। तो 18 का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है द स्मूथ ईआर इज मेनली मेड अप ऑफ। स्मूथ ईआर किसका बना होता है? सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स, ऑल ऑफ एबव। तो जो हमारा स्मूथ ईआर होता है वो किसका बना होता है? ट्यूब्यूल्स का बना होता है। सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग नोन एज सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन। लाइसोसोम, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन किसे बोलते हैं? ईआर को बोलते हैं। सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राइबोफ्लोरिन्स ऑकर्स इन द सरफेस ऑफ रफ ईआर, स्मूथ ईआर, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम। तो जो राइबोफ्लोरिन्स होता है वो कहाँ होता है? रफ ईआर पे होता है, रफ ईआर के सरफेस पे। सही है। एक मिनट। तो 1 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है एट विच पीएच लाइसोसोम एंजाइम बिकम एक्टिव। तो यह जो होता है वो किस पे होता है? एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच कितना? 5 पे। सही है। क्योंकि ये तो 7 न्यूट्रल है, ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक है, एक ही एसिडिक है। तो वैसे भी बना सकते हैं और उसका 5 होता है भी, तो इसे भी याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस। फर्मेंटेशन, फॉस्फोराइलेशन, रिस्पायरेशन, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल फॉर सेक्रेशन। तो उसका मेन फंक्शन कौन सा होता है? पैकेजिंग का काम करता है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल ऑर्गेनेल्स टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, बोथ, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है गोल्गी बॉडी। सही है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल इज। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम। तो सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन पूछा है तो कौन सा हो जाएगा? लाइसोसोम। क्योंकि राइबोसोम में मेम्ब्रेन ही नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन होता है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टर्नी आर फॉर्म्ड वनली इन माइटोकॉन्ड्रिया, वनली इन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन गोल्गी बॉडी, वनली इन गोल्गी बॉडी। तो जो सिस्टर्नी होता है वो कहाँ होता है? दोनों में होता है। सही है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस। लिपिड सिंथेसिस क्या होता है? रफ ईआर, स्मूथ ईआर, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम। तो जो लिपिड का सिंथेसिस होता है वो कहाँ होता है? स्मूथ ईआर पे होता है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स एंड अदर हार्मफुल कंपाउंड्स इन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कैरिड आउट बाय साइटोक्रोम P415, साइटोक्रोम BF, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A1, A3। तो कौन सा हो जाएगा? साइटोक्रोम P450। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथोसाइनिन पिगमेंट इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, सेल सैप। तो जो एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल सैप में प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्गी बॉडीज गोल्गी बॉडीज कंसर्न विथ रिस्पायरेशन, सेक्रेशन, एक्सक्रेशन, डाइजेशन। तो गोल्गी बॉडी का काम क्या होता है? सेक्रेशन का काम करता है। सही है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर हाउस ऑफ सेल। तो पावर हाउस किसे बोलते हैं? न्यूक्लियस, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी। तो कौन सा हो जाएगा? करेक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सेल ऑर्गेनेल कंटेंट डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, डिक्टियोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, पेरोक्सीसोम। तो सेमी ऑटोनोमस कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल ऑर्गेनेल रिलीज ऑक्सीजन? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। सही है, क्योंकि यहीं पे फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द सेल ऑर्गेनेल हैविंग अबंडेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम इज गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया। तो किसके पास ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोबिक रिस्पायरेशन इज परफॉर्म बाय माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी। तो एरोबिक रिस्पायरेशन कौन कराता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। सही है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एस्ट्रोमा, मैट्रिक्स, सेल सैप, साइटोप्लाज्म। तो ग्राउंड सब्सटेंस जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है कौन सा होता है? मैट्रिक्स होता है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। इनसाइड पूछा है, सही है, तो मैट्रिक्स हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपी फैक्ट्री ऑफ सेल इज। तो एटीपी फैक्ट्री कौन है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस। तो एटीपी फैक्ट्री कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। सही है, तो 2 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टी आर फॉर्म्ड इन सरफेस ऑफ ग्रेना, सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो क्रिस्टी कहाँ फाउंड होता है? तो 3 करेक्ट हो जाएगा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सही है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल लेयर्ड ऑर्गेनिल आर राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रियोल। तो डबल ऑर्गेनिल 3 होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया 2 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड इन ग्रेना एंड एस्ट्रोमा थाइलाकॉइड, ओनली इन एस्ट्रोमा थाइलाकॉइड, एस्ट्रोमा, बोथ ग्रेना एंड एस्ट्रोमा। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? सॉरी, क्लोरोफिल तो ग्रेना और एस्ट्रोमा थैलाकॉइड दोनों में प्रेजेंट है, ये तो क्लोरोप्लास्ट का ही पार्ट होता है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इलायोप्लास्ट आर ऑब्सेंट इन सोलेनम, ट्यूबरेशम, पोटैटो, कोकास, न्यूशिफेरा, कोकोनट, एरेचिस, हाइपोजेनिया, हाइपोजिया, ग्राउंडनट, हेलिंथस एनस, सनफ्लावर। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? हमारा पोटैटो में इलायोप्लास्ट नहीं होता, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इन हायर प्लांट द क्लोरोप्लास्ट आर डिस्कोइड और ओवल, स्पाइरल, कॉप शेप्ड, रेटिकुलेट। तो किस शेप का होता है क्लोरोप्लास्ट? तो डिस्कोइड और ओवल शेप होता है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर कंसीडर्ड टू बी इंडो सिम्बायोन्स ऑफ सेल बिकॉज दे poses on poses their own nucleic acid, have capacity of ATP synthesis, do not reproduce, all of above। तो किस कारण से इसको इंडो सिम्बायोंट बोलते हैं? तो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसका अपना न्यूक्लिक एसिड होता है। सही है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन पिगमेंट पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड थाइलाकॉइड, ग्रेना, एस्ट्रोमा, लेमिला। तो जो नॉन पिगमेंट पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? एस्ट्रोमा बोलते हैं। एस्ट्रोमा में पिगमेंट नहीं होता है, पिगमेंट कहाँ होता है? थैलाकॉइड में होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। कौन क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में कॉमन नहीं होता है? बोथ आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल, बोथ एनिमल सेल में होता है। बोथ कंटेन देयर ऑन जेनेटिक मटेरियल, बोथ आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, बोथ आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। हमसे क्या पूछा है? नॉट कॉमन। सही है, तो बोथ प्रेजेंट एनिमल सेल, दोनों एनिमल सेल में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्लांट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, तो इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड विच सेल ऑर्गेनिल कन्वर्ट फैटी एसिड इनटू सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट? पेरोक्सीसोम, ग्लाइकोसिसोम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम। तो कौन सा हो जाएगा? तो ग्लाइकोसिसोम हो जाएगा। सही है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए इज नॉट फाउंड इन, डीएनए किस में नहीं होता है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम। तो न्यूक्लियस में होता ही है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता ही है, क्लोरोप्लास्ट में होता ही है, राइबोसोम में नहीं होता है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेल्फ डुप्लीकेशन डजंट ऑकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम। तो जो सेल्फ डुप्लीकेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, क्लोरोप्लास्ट तीनों में होता है, लेकिन राइबोसोम में नहीं होता है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूबुलिन प्रोटीन इज नॉट प्रेजेंट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सीलिया, फ्लैजिला, माइक्रोट्यूब्यूल। किसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं प्रेजेंट होता है, बाकी सब में प्रेजेंट होता है, सीलिया, फ्लैजिला, माइक्रोट्यूब्यूल, क्योंकि तीनों माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर ही हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, या आज यहीं पे इसको एंड करते हैं और बाकी क्वेश्चंस कल कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच।